एक लाइन हो गया, दूसरा सर्कल हो गया, तीसरा हम लोग इलिप्स वर्ड यूज करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने इलिप्स का तुम लोग को आइडिया दिया था कि सर्कल को थोड़ा कंप्रेस कर दो किसी भी तरफ से, मतलब ऐसा भी कंप्रेस कर दो, इसको भी हम लोग इलिप्स बोल सकते हैं। इसके अलावा फिर हम लोगों का एक पाराबोला टर्म होता है, ये तुम लोगों ने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सुना होता है। और उसके अलावा एक लास्ट टर्म होता है जिसको हम लोग हाइपरबोला बोलते हैं। और हम सबसे पहले ये चीज मेंशन करना प्रेफर करेंगे तुम लोगों को कि जो पाराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, इलिप्स, ये सब जो चीजें हैं, इन सब में जैसे तुम लोगों ने सर्कल का तो सबको आइडिया होता है, 10th क्लास में पढ़ रहे होते हैं, 9th में भी शायद पढ़ रहे होते हैं, लाइन का भी सबको आइडिया होता है, पाराबोला भी सब लोगों ने सीख रखा है। इलिप्स मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इलिप्स का जो शेप होता है वो काइंड ऑफ इस टाइप से रहता है। एक सर्कल है, उस सर्कल को आइदर वर्टिकली कंप्रेस कर लो या हॉरिजॉन्टली कंप्रेस कर लो, तो इस चीज को हम लोग इलिप्स बोलते हैं। और एक पार्ट होता है हाइपरबोला। हाइपरबोला बनाने का तरीका ऐसा कुछ होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके बीच में हम लोग का ग्राफ कुछ इस टाइप का रहेगा। मतलब जैसे हम लोग का पाराबोला होता है ये चीज, तो उसी टाइप से हाइपरबोला में हम लोग का जो ग्राफ होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और मोस्टली उसके लास्ट क्वाड्रेंट पे रहेगा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ये एक नॉर्मल तरीका है जानने का। डिटेल तुम लोग को फिजिक्स में, सॉरी, मैथ्स में पढ़ने को मिलेगा। पूरा एक टॉपिक है हाइपरबोला जहाँ पे इस चीज का डिटेल डिस्कशन चलेगा। हम लोगों को केवल ये जानना है कि हम लोग अपने जब ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी कभी कोई इक्वेशन देगा उससे एसोसिएटेड अगर हम लोग को ग्राफ बनाना है या ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम लोग क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। तो इन सब में अगर हम लोग लाइन की बात करें तो अपने को मालूम है लाइन वाला पार्ट ओपन टाइप का स्ट्रक्चर है। ऑरिजिन से पास करे ना करे, लाइन वाला पार्ट हमेशा एक ओपन स्ट्रक्चर है। इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकता है, कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। सर्कल वाला पार्ट ओपन स्ट्रक्चर तो नहीं होता, इतना अपने को मालूम है। सर्कल वाला पार्ट एक क्लोज स्ट्रक्चर है। मतलब हम लोग कभी भी सर्कल अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो एक्स और वाई के एक फिक्स्ड वैल्यू तक ही जा पाएंगे, उसके आगे हम लोग उस चीज को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। सर्कल में ऐसा प्रॉब्लम है। सेम तरह का प्रॉब्लम इलिप्स में भी है। इलिप्स में भी चीजें फिक्स्ड है, मतलब जो शेप है वो शेप वाला पार्ट कोऑर्डिनेट पोजीशन से, मतलब ओरिजिन से एक पार्टिकुलर दूरी तक ही रहेगा। उस चीज को हम लोग डायमीटर या रेडियस बोल सकते हैं। जो हम लोग का पाराबोला है वो पाराबोला वाला पार्ट फिक्स नहीं है, हम लोग ऊपर जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो पाराबोला वाला पार्ट भी हम लोगों का कुछ पार्टिकुलर लिमिट तक फिक्स है, मतलब नीचे नहीं जा सकता, बट ऊपर तो कहीं भी जा सकता है, मतलब फिक्स नहीं है। सिमिलरली हम लोग का हाइपरबोला, हाइपरबोला वाले पार्ट में हम लोग कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी से शुरुआत करके हम लोग इन्फिनिटी तक लेके वैल्यू आराम से जा सकते हैं। तो इन पांचों स्ट्रक्चर्स में, इन पांचों शेप्स में हम लोगों को केवल उन पार्ट से मतलब होता है जो ओपन स्ट्रक्चर्स है, जहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी तक चीजें एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब एक वर्ड तुम लोगों ने कभी 10th क्लास में, और हो सकता है 9th क्लास में सुना होगा, एक्स्ट्रापोलेट करना। ऐसा वर्ड सुना है जब किसी ने? एक्स्ट्रापोलेटिंग किसी ने भी सुना है? किसी ने नहीं सुना है वर्ड? क्या अंग्रेज आदमी है तुम लोग। हम लोग किसी चीज को जब एक्सटेंड करते हैं तो उसको हम लोग एक्स्ट्रापोलेटिंग वर्ड से एसोसिएट करते हैं। तो जब हम लोग अपने एक्स के वैल्यू को एक्सटेंड करना चाहेंगे तो जहां तक चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं। इस तरह का पार्ट केवल लाइन में पॉसिबल है, केवल पाराबोला में पॉसिबल है, केवल हाइपरबोला में पॉसिबल है। बाकी दोनों में पॉसिबल नहीं है, तो अपने काम करनी है वो दोनों चीजें। तुम लोग को मैथ्स में पढ़ना है, मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ना है। सर्कल इनफैक्ट काफी डिफिकल्ट टॉपिक में से एक है। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो ओवरऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान है। मेरा मैथ्स बहुत खराब था, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छा था मेरा। उसमें एक बुक आता है ऐसे लोनी, हम वो भी सॉल्व किए थे, तो बहुत अच्छा बुक माना जाता है। बट सर्कल उसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। पाराबोला, लाइन, हाइपरबोला थोड़ा इजी इजी पार्ट है बेसिकली। तो जैसे हम लोगों को इन तीनों पार्ट को अगर डिस्कस करना है तो हम लोग कुछ कुछ चीजें डिफाइन कर सकते हैं। इतना अपने को मालूम है 10th क्लास तक पढ़ते पढ़ते कि स्ट्रेट लाइन का कुछ इक्वेशन होता है, पाराबोला का कुछ इक्वेशन होता है, तो जब भी कभी हाइपरबोला होगा तो उसका भी कुछ इक्वेशन होगा। इन सब चीजों को याद रखना पड़ेगा अपने को। कैसे याद रख सकते हैं? तो कोई ऑप्शन नहीं है, याद रखना है। जैसे अगर मान लो हम लोग लाइन की बात करते हैं, तो लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन ही बोलेंगे। इसका इक्वेशन तुम लोगों ने सुन रखा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m वाला पार्ट को हम लोग स्लोप बोला करते हैं, x वाला पार्ट तो x है वेरिएबल, और c वाले पार्ट को हम लोग कांस्टेंट के टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम एक्स प्लस सी बोलो या के एक्स प्लस सी बोलो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक कांस्टेंट स्लोप, एक कांस्टेंट वैल्यू था जिसको एक्स के साथ एसोसिएट कर रखा था हम लोगों ने। इस चीज को हम लोग किसी भी एक नॉर्मल लाइन के लिए आराम से यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें हम लोग सी को जीरो के बराबर पुट करते हैं, मतलब ये जो कांस्टेंट है अगर इसको जीरो के बराबर पुट कर दें, तो ये जो कांस्टेंट है ये बेसिकली हम लोग के लाइन वाले पार्ट में इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है इंटरसेप्ट, को बताना चाहेगा कोई भी इंसान? व्हाट इज इंटरसेप्ट? वाई एक्सिस पे वैल्यू। वाई एक्सिस पे हम लोग जब एक्स को जीरो पुट करते हैं तो वाई एक्सिस पे लाइन जहाँ पे कट करता है ये वैल्यू जीरो से लेकर वाई तक के बीच का, मतलब वाई एक्सिस पे जहाँ पे कटिंग हुआ लाइन का, इस वैल्यू को हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हम लोग का सी जीरो है, मतलब इंटरसेप्ट जीरो है, तो लाइन वाला पार्ट y इक्वल टू जीरो से पास करेगा। c इक्वल टू जीरो का मतलब लाइन y इक्वल टू जीरो से पास करेगा। इस चीज को हम लोग लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन भी बोला करते हैं। तो अगर हम लोग का c जीरो होगा, इसका मतलब इक्वेशन हम लोग का y इज इक्वल टू के एक्स निकल के आएगा, और y इज इक्वल टू के एक्स वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है एक लाइन को, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये पार्ट तो मेरे हिसाब से बचपन से सबको मालूम है, होना भी चाहिए मालूम, इतना बेसिक पार्ट सबको मालूम होना चाहिए। इतने पार्ट को नोट करो, इसको हम लोग यूज करेंगे अभी आगे। नोट करो पहले से क्वेश्चन, थोड़ा बहुत यूज पड़ेगा, फिर धीरे धीरे तुम लोग को याद हो जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहे कि हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सिंपल मैथ्स है और मैथ्स में तुम लोग को डिटेल में पढ़ना है इन सब चीजों को, बट केमिस्ट्री के लिए भी जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सभी क्वेश्चन थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। सुन रखा है तुम लोगों ने, बस उसको हम रिवाइज कर रहे हैं और अपने केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में पुट करेंगे, ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग में हम लोग कैसे ग्राफ को जज कर पाए, ये सब चीज सोच पाना तुम लोग के लिए आसान हो जाए। कहीं पे कोई डाउट होगा आराम से पूछते जाना, उसमें हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। अभिषेक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट क्या होता है? अभिषेक कुमार त्रिपाठी ने, प्रजापति नहीं, अभिषेक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर वाला पार्ट में शेप क्या आता है? सर क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ग्राफ है उसका नेचर क्या आता है, किस तरह का शेप आता है? सर पता नहीं। जब 10th क्लास में पढ़ा होगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिलेबस हटा यस दिया सर गया था। पढ़े थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसा ग्राफ आता है? सर ग्राफ नहीं पढ़े थे। तुम्हें पाराबोला नहीं सुना था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाराबोला का रिप्रेजेंट करता है। 10th क्लास में ऐसा ये सब ग्राफ वगैरह नहीं दे रखा था 10th क्लास में? सर वो एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चन था बस। है सही में? हमको तो ध्यान है कि हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में, ग्राफ वाले पार्ट में पाराबोला होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पाराबोला को रिप्रेजेंट करता है। चलो खैर, हिमांशु एक सवाल का जवाब दो। हम लोग का पाराबोला को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई किया जाता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? सर अगर बी एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो वो ऊपर की तरफ होगा पैराबोला। बी एक्स का वैल्यू सॉरी सॉरी, पॉजिटिव होगा तो ऊपर, ए एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव रहा तो ऊपर का एक्स स्क्वायर कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा कोई भी एक्स चीज का। स्क्वायर का कोफिशिएंट। हाँ तो ए बोलना केवल, हाँ ये सॉरी, ये कंडीशन नहीं है, वो ये तो ऊपर की। ये तो अपवर्ड पाराबोला का कंडीशन है। पाराबोला के लिए जो इक्वेशन डिफाइन करते हैं इस पॉलिनोमियल में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन क्या है, क्या बोला जाता है नॉर्मली? ऐसा बोलते हैं क्या, ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो? यस सर। बी और सी जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता? सी जीरो हो सकता है, बी जीरो बी का, बी जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं सर। अच्छा बी जीरो नहीं हो सकता, पक्का? मानसी, बी जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता?
सब तुरंत गूगल करने लगता होगा कि सवाल, अगला सवाल तो हम ही से पूछेंगे। बताओ हिमांशी। सर हो सकता है। बी हो सकता है 0। यस सर। सी। सी भी हो सकता है। हम लोग का पाराबोला अगर होता है तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, मतलब पावर 2 वाला पार्ट चलना चाहिए पॉलिनोमियल में। ए 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर का टर्म 0 हो जाएगा, और बाकी सारा पार्ट आराम से 0 हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस की बात नहीं करेंगे अपने केमिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव में। हम लोग हमेशा इस चीज की बात करेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। हम लोग बी और सी दोनों को 0 मान के चल रहे हैं। जब बी और सी दोनों के दोनों 0 होता है, तब उस केस में जो हम लोग का ग्राफ निकल के आता है, वो ग्राफ वाला पार्ट ऑरिजिन से क्रॉस करने वाला पाराबोला होता है। बेसिकली इस टाइप का हम लोग डायग्राम कंसिडर कर सकते हैं। इस टाइप का डायग्राम हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ये हम लोगों का पाराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, अगर हम लोग का बी और सी दोनों के दोनों 0 रहेगा। इस छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना। और उसमें डिपेंड करता है कि ए का वैल्यू क्या है। अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पाराबोला होगा, अगर ए का वैल्यू लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड फेसिंग पाराबोला, मतलब इस टाइप का पाराबोला कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ जो ए है उस कोफिशिएंट को हम लोग आराम से के एक्स स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में किया था, वैसे ही यहाँ पे y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, मतलब सम कांस्टेंट जो हम लोग के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इनटू एक्स स्क्वायर के बराबर सोचा जा सकता है। लिख सकते हैं यहाँ पे आराम से हम लोग पाराबोला पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ऑरिजिन से पास करने वाला हम लोग पाराबोला कंसिडर करके चल रहे हैं। इक्वेशन में क्वाड्रेटिक चाहिए अपने को, ये पूरा का पूरा इक्वेशन नहीं चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये कंडीशन केवल इतना भी रहे कि एक्स स्क्वायर अपना काम आराम से हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। सेकंड पार्ट नोट करो पाराबोला वाले पार्ट का। ये खैर तुम लोगों को आवाज आ रहा है सबको?